हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसर। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जीके क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो हम कवर करेंगे इसमें ये सारे टॉपिक्स: साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वेंशंस, स्पोर्ट्स और इम्पॉर्टेंट डेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? तो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? ये थे BR अम्बेडकर। तो ये थे ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन। और एक और कमिटी थी जो थी स्टीयरिंग कमेटी। तो इस स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी अम्बेडकर, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर है जून 5। तो इसके अलावा मार्च 22 क्या होता है? ये होता है वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। फिर मार्च 8 ये होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वुमेन डे। और उसके बाद अप्रैल 22 ये होता है अर्थ डे। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल्क स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन? तो पाल्क स्ट्रेट जो है किस किस के बीच में लोकेटेड है? तो पिक्चर से हम देख सकते हैं ये लोकेटेड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो ये इन दोनों की हम मान सकते हैं कि एक बॉर्डर लाइन है पाल्क स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस जगह पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है मणिपुर में। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो इसमें इसके अलावा पूछा जाता है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस लेक के नीचे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है लोकताक लेक के अंदर। और ये है ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिजिएस्ट ओशियन फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड? तो बिजिएस्ट ओशियन फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है। तो ये है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। बहुत ही बार पूछा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। और इसके अलावा प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? फाइकोलॉजी किस चीज की स्टडी है? तो ये है स्टडी ऑफ एल्गे। इसके अलावा स्टडी ऑफ फंगई क्या होता है? तो ये होता है माइकोलॉजी। और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया ये होता है बैक्टीरियोलॉजी। इसके अलावा स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है ऑर्निथोलॉजी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ट बाई? तो कोणार्क टेम्पल जो है किसके द्वारा बिल्ड किया गया है? तो ये बिल्ड किया गया है बाई नरसिम्हा वन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट? तो मोस्ट लिटरेट स्टेट हो जाता है कौन सा? केरला। इस पूरे वीडियो का ये सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हर ही एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछा ही गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन? तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हैं A, K, D, E। ये सारे के सारे A, D, E, K ऐसे, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कीड़ा ऐसे। तो ये सारे के सारे जो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। बाकी जो दो बचे B और C,
ये दोनों हो जाते हैं वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो कौन था अलेक्जेंडर द ग्रेट के कंटेम्प्रेरी, मतलब जिस टाइम पे अलेक्जेंडर था तो उस टाइम पे कौन था, कौन रूल कर रहा था। तो कौन रूल कर रहे थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन 1921। तो कौन थे जिन्होंने ट्रेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया, तो ये है दयाराम सहनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज कॉल्ड एज पोर्ट सिटी। तो पोर्ट सिटी का किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है। इसका आंसर है लोथल, लोथल द पोर्ट सिटी। तो ये रहा लोथल, जहाँ पे ऐसे रिवर है जिससे पोर्ट के लिए ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट ग्रैनरी वॉज फाउंड इन। तो ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पे थी हरप्पन सिविलाइजेशन में, ये थी मोहनजोदारो में। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेट बाथ भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदा इज एसोसिएटेड विथ। तो आयुर्वेदा किस किस वेद में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऋग्वेद में, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पे हुआ, कब हुआ, तो ये हुआ 1526 में। और किसके किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ बाबर और लोधी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के राइटर कौन है, तो पंचतंत्र के राइटर हैं विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र को इन्होंने लिखा था संस्कृत लैंग्वेज में। इसके अलावा तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस, वाल्मीकि ने लिखा है रामायण, और वेद व्यास ने लिखा है महाभारत। तो रामचरितमानस और रामायण दोनों ही सेम है, मगर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में लिखी गई हैं। तो रामचरितमानस जो है इसे लिखा गया था अवधी लैंग्वेज में, रामायण लिखी गई है संस्कृत में, और महाभारत भी लिखी गई है संस्कृत में। ये क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा जा चुका है कि रामचरितमानस किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अवधी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट वॉज। तो बुद्धिस्ट का सेक्रेड टेक्स्ट कौन सा है, तो ये है त्रिपिटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इंडिका इज रिटन बाई। तो द बुक इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बाई मेगास्थनीज। तो हमने अभी पढ़ा कि मेगास्थनीज कब आए थे इंडिया, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कॉल्ड एज इंडियन नेपोलियन। तो इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज अ रूलर ऑफ। तो ये किस डायनेस्टी के रूलर थे, तो ये थे किस डायनेस्टी के, सातवाहना डायनेस्टी के रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, तो ये थे विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त थे लास्ट रूलर, और श्रीगुप्त थे फर्स्ट रूलर। तो हम इसे इस तरीके से रख सकते हैं, श्री विष्णु। तो श्री जो थे फर्स्ट रूलर थे, और विष्णु जो थे लास्ट रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। तो इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये किस अमेंडमेंट में है, 101 अमेंडमेंट में है। तो इसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस भी दिए हैं। यहाँ डायरेक्ट टैक्स में ये सारे आते हैं, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स,
परक्यूसिट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। तो ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं। फिर सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, यही है जीएसटी। फिर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये सारे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई इज कॉल्ड। तो इस कमर्शियल बैंक जब मनी बोरो करती है आरबीआई से एक पर्टिकुलर रेट पे, तो वो कही जाती है रेपो रेट। और अगर इसका सिर्फ सेम अपोजिट हो जाए कि आरबीआई बोरो कर रही है फ्रॉम कमर्शियल बैंक एट पर्टिकुलर रेट, तब वो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट is in India provides at least how many days of employment to eligible person in rural household every year। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता भी है हर एग्जाम में। तो ये दिया जाता है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी एलिजिबल होते हैं उनको इन रूरल हाउसहोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है मिल्क से। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड कौन थे? वर्गीसी कुरैन। इसके अलावा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे? इन वर्ल्ड जो थे नॉर्मन ई बोरलॉन्ग थे, और इन इंडिया एमएस स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ पीएम जीवन ज्योति योजना। तो पीएम जीवन ज्योति योजना के प्रीमियम कितनी है? तो ये है 436। पहले ये 330 थी, अब ये बढ़कर 436 हो गई है। इसके अलावा ये जो है 18 to 50 ईयर्स के एज ग्रुप वालों को मिलती है, और इसमें डेथ कवर 2 लाख का होता है और लाइफ कवर 2 लाख का होता है, यानी कोई भी एक्सीडेंट्स के लिए ये 2 लाख दिया जाता है। इसके अलावा एक और स्कीम है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना का प्रीमियम है 20। पहले ये 12 हुआ करता था, अब इसे 20 कर दिया गया है, और ये 18 to 70 ईयर्स के लोगों को मिलता है। इसमें रिस्क कवर 2 लाख है और पार्शियल डिसेबिलिटी की 1 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज गिवन बाई। तो सारे 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है, मगर इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान। तो ये जो था दिया गया था पीसी मोहलनबीस के द्वारा। तो ये जो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोहकलिकाई फॉल्स इज लोकेटेड इन। तो ये फॉल्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली इज अ डांस फॉर्म ऑफ। तो कथकली कहाँ की डांस फॉर्म है? तो ये है डांस फॉर्म ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? तो इनमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये पहले थी बट इसे हटा दिया गया है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर बोरोड फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से फीचर्स लाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इनमें से लाए गए हैं सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, यानी कि सारे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें से कौन कौन सा है? तो नर्मदा, तापी, माही, ये सारे के सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड। तो टैमरिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टार्टरिक एसिड। तो हम याद रख सकते हैं, यहाँ पे टीए है, यहाँ पे भी टीए है, तो ये टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में, मैलिक एसिड होता है एप्पल में, और ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटो में। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है इंडिया का? ये है गैंगेटिक डॉल्फिन। ये अभी एग्जाम में पूछा गया है, गैंगेटिक डॉल्फिन है नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया इज अ डांस फॉर्म ऑफ। तो सत्रिया कहाँ का डांस फॉर्म है? तो ये है डांस फॉर्म ऑफ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर ऑल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे किसे अपॉइंट करते हैं, तो ये अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, यानी ये सारे के सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल इज टेकन फ्रॉम, तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, और ये फेमस है फॉर एशियटिक लायन, तो यहाँ पे पाए जाते हैं एशियटिक लायन, तो गिर नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज स्टॉप्ड इन, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब स्टॉप किया गया था, तो ये स्टॉप किया गया था इन 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी, तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था अब्दुल गफार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सॉल्टिएस्ट लेक इन इंडिया, तो सॉल्टिएस्ट लेक इन इंडिया कौन सी है, तो ये है सांबर लेक, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, राजस्थान में। इसके अलावा दल लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, ये श्रीनगर में है। फिर सो मोरीरी लेक ये है लद्दाख में, और लोनार लेक ये है महाराष्ट्र में। तो लोनार लेक जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बना था बाय इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रॉइड या फिर एक कॉमेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन, तो मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुई, तो मुस्लिम लीग फॉर्म हुई है 1906 में। ये पिक्चर सांबर लेक का है, यहाँ पे ये गलत है, इसका नहीं है, ये सांबर लेक का पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड, तो मार्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन, तो मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुई थी, तो ये फॉर्म हुई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड, तो मार्स को और क्या कहा जाता है, तो हम पिक्चर देख के समझ सकते हैं, इसे कहा जाता है रेड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885, तो ये हमें याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कब स्टैब्लिश किया गया था, 1885 में बाई, तो ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया, फाउंड किया गया है, तो ये फाउंड किया गया है बाई A.O. ह्यूम के द्वारा। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, तो लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर कौन है, तो ये हैं बहादुर शाह टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी, तो ये स्टैब्लिश की गई थी सूरत में, जो कि है गुजरात में। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाई, तो ब्रह्मो समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया है, तो ये फाउंड किया गया है बाई राजा राम मोहन रॉय, तो इन्होंने ही सती सिस्टम को भी अबॉलिश किया था, यानी कि ख़त्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने भी एक समाज बनाई जो है आर्य समाज, तो आर्य समाज को स्टैब्लिश किया था दयानंद सरस्वती ने, और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को स्टैब्लिश किया था। तो ये है, इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि गवर्नर ऑफ बंगाल सबसे पहले थे गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके बाद आए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद आए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद हुए वाइस रॉय।
तो ये सारे चेंजेस थे। तो गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अभी हमने पढ़ा, ये थे वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ये थे विलियम बेंडिक्ट, ये रहे विलियम बेंडिक्ट। इसके अलावा वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये थे, ऐसे ऑर्डर में थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसार इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो लोसार फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू लेक इज प्रेजेंट इन। तो कोलेरू लेक कहाँ पे है? कोलेरू लेक है इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट तो ये है मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज बिटवीन। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में था? तो ये था बिटवीन अकबर एंड हेमू, अकबर और हेमू के बीच में था, और ये था इन 1556। फर्स्ट बैटल था 1526 में और सेकेंड बैटल था 1556 में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे एक बार। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये जो था, फर्स्ट बैटल जो था ये हुआ था 1526 में, ये हुआ था 1556 में और ये हुआ था 1761 में। इसके अलावा ये जो था किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और लोधी के बीच में हुआ था। ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, और ये जो हुआ था अफगान्स और मराठास के बीच में हुआ था। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका आंसर है अकबर एंड हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो ये हैं गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष चरित्र वॉज रिटन बाई। तो हर्ष चरित्र किसने लिखा है? तो ये लिखा है बाना भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। तो जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला है CaSO4 2H2O। और अगर ये हाफ H2O हो गया तो ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन बैंक ऑफ विच रिवर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। तो किस रिवर के पास बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी? तो ये मिली थी नियर निरंजना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेक्रे टुक प्लेस। तो जलियांवाला बाग मैसेक्रे टुक प्लेस इन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये हुआ था वैशाली में, और उस टाइम कौन थे रूलर? काला अशोक थे। तो इसके अलावा ये जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये राजगृह में हुआ था जब अजात शत्रु रूलर थे। सेकेंड जो है वैशाली में हुआ था जब काला अशोक थे, और पाटलिपुत्र में हुआ था जब अशोका थे रूलर, ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और कनिष्क जब थे रूलर तब कश्मीर में हुआ था, ये था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो हम इसको याद रख सकते हैं RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। इसके अलावा ये जो है कब कब हुआ, तो ये हम AK ऐसे याद रख सकते हैं, अजात शत्रु, काला अशोक, अशोका, फिर कनिष्क। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है टेहरी डैम। इसके अलावा इंडिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है वो है हीराकुंड डैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंचिकल फॉल्स इज लोकेटेड इन, कुंचिकल फॉल्स कहाँ पे है? तो ये है इन कर्नाटका, ये है कुंचिकल फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे, तो किस प्लैनेट में सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है? तो ये है वीनस में। इसके अलावा प्लैनेट विथ शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है? तो ये है जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट इसलिए हो गया क्योंकि सारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में ये सबसे स्लो मूविंग है, और जुपिटर जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट डे इसलिए होता है क्योंकि ये फास्ट मूविंग है। तो सारे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग जुपिटर, और स्लो मूविंग जो है ये है कौन सा प्लैनेट? तो ये है वीनस। तो इसका आंसर हो जाता है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनम इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, तो ओनम कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। तो आफ्टर मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया के बाद जो मोस्ट रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये है ओनम कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों बहुत ही रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया कौन थी? तो ये थी रज़िया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म, तो बिरजू महाराज जो है किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं? तो ये एसोसिएटेड हैं विथ कथक। तो यहाँ पे हमारे पास है सारे क्लासिकल डांसेस इन इंडिया। तो पहले हमारे पास 8 हुए करते थे क्लासिकल डांस, बट अब हो गए हैं टोटल 9 क्योंकि छाऊ को भी ऐड कर दिया गया है रिसेंटली। तो छाऊ जो है कहाँ का, किस स्टेट का है? तो ये है झारखंड का। तो अब हमारे पास टोटल है 9 क्लासिकल डांसेस। तो आप ये सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महावीर अटेन एनलाइटमेंट, तो महावीर ने एनलाइटमेंट किस रिवर के बैंक में अटेन करी थी? तो उन्होंने अटेन करी थी इन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो यहाँ पे ये जो महावीर हैं ये 24th तीर्थनकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज कॉल्ड एज दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा किस रिवर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट किसने बिल्ड किया? तो ये बिल्ड किया शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, तो लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया कौन सा है? तो ये है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार, तो बिहार का सौरो किस रिवर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन, तो रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में बॉर्डर है? तो ये है बॉर्डर, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का। तो हमें पढ़ा था अभी कि इंडिया श्रीलंका का जो बॉर्डर है उसे पाल्क स्ट्रेट कहा जाता है। इसके अलावा इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है इसे कहा जाता है मैक मोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज बिल्ट इन, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ बिल्ड करी गई है? तो ये बिल्ड करी गई है इन गुजरात, गुजरात के केवड़िया में ये बिल्ड करी गई है, और ये वन ऑफ टॉलेस्ट स्टैचू है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? तो ये होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू हमारी अभी फ़िलहाल प्रेसिडेंट है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट मैं और अपलोड करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।